औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज का वजीफ़ा बड़ा ही ताकतवर और मुजर्रब है। बहुत ही आसान सा अमल है मगर इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा अमल है। अल्लाह वालो, रमज़ान के महीने का हर दिन, हर घड़ी, हर लम्हा कबूलियत का है। रमज़ान के महीने में हर घड़ी, हर पल कबूलियत का है। इस महीने के इतने ताकतवर अमाल आपके हवाले कर रही हूँ। कुछ लोग अभी भी इस महीने को लापरवाही से गुजार रहे हैं। अल्लाह वालो, रजबुल मरजब का महीना गुज़र चुका है, शबानुल मुअज़्ज़म का महीना गुज़र चुका है। हमारे पास ये कमली वाले का महीना है, कमली वाले की उम्मत का महीना है, अल्लाह का महीना है। एक चुटकी नमक पर अल्लाहु समद का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जिस घर में हर वक्त परेशानी रहती है, मायूसी छाई रहती है, जिस घर में बेटियां जवान बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते आते हैं लेकिन इनकार हो जाता है, जवान बेटों को नौकरी नहीं मिल रही, माँ बाप का चलता हुआ कारोबार बंद हो गया है, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं नाकामी हो जाती है। यूँ लगता है कि नाकामी और तबाही आपका मुकद्दर बन चुकी है। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि किसी जाली अमल, पीर, फ़कीर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठो, अपने किचन में से एक चुटकी नमक लेकर बताए गए तरीक़े के मुताबिक अल्लाहु समद का ये वजीफ़ा पढ़ लो और कुरान करीम फुरकान हमीद की 30वें पारे की एक छोटी सी सूरत का वजीफ़ा पढ़ लो। अल्लाह वालो, पूरा साल किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर बैठकर ये अमल कर सकते हैं। ये छोटा सा अमल आपके घर से तमाम की तमाम परेशानियों को, तंगदस्ती को, डिप्रेशन को उखाड़ कर फेंक देगा। अल्लाह वालो, जिस घर में एक वक्त खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, जहाँ फाकों ने, गुर्बत ने जीना हराम कर रखा है। अल्लाह वालो, रमज़ान के महीने में हर इंसान के नसीब में रिज़्क लिखा जाता है। अल्लाह जिसको नहीं भी अता करना होता उसको भी अता करते हैं, उसका भी मुकद्दर का सितारा चमक जाता है, चाहे वो अमीर है तो चाहे वो गरीब है। और जो कुछ इस महीने में आपके नसीब में लिखा जाता है, पूरा साल फिर आपको, आप जो भी वजीफ़ा करते हैं उसकी बरकत से पूरा साल आपके घर में रहमत और बरकत और रिज़्क़ की फरावानी रहती है। अल्लाह वालो, एक बार ये अमल ज़रूर आज़मा लें। अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ आने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इसमें बहुत सारी बातें कुरान और हदीस से लेकर आप लोगों को बताई गई होती हैं जो आपको नहीं पता होती, तो इसलिए इन बातों को आप इग्नोर ना करें, वीडियो को स्किप ना करें। ये ना हो कि आपके फ़ायदे की कोई बात वीडियो से आपसे मिस हो जाए और उस बात का आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला था। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, अल्लाहु समद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो सिफ़त है। जब कोई बंदा एक चुटकी नमक पर अल्लाहु समद को पढ़ना शुरू करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर से तमाम बीमारियों को, तमाम नहूसत को, नज़र बद के असरात को ख़त्म फरमा देते हैं। अल्लाह वालो, अगर आप पर पुराने से पुराना जादू जिन्नात का असरात हैं या फिर घर में जादू जिन्नात का गुज़र होता है तो आज मौका है, ये अमल कर लो। अल्लाह वालो, अब आपने करना क्या है, अमल का तरीका ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। आपने बावज़ू होकर पाक साफ़ जगह पर बैठ जाना है। कोशिश करें कि तन्हाई वाली जगह हो जहाँ बच्चे वगैरह आपको डिस्टर्ब ना करें। आपने थोड़ा सा नमक ले लेना है और अपने सामने रख लेना है और आपने 70 बार
अल्लाहु समद को पढ़ना है। अव्वलो आखिर 3 बार आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाह वालो, बार बार आपको याद करवाती हूँ कि बरकतों वाले महीने में बरकतों वाले दरूद पढ़ा करें और आजिज़ी और इनकसारी के साथ पढ़कर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया किया करें, ताकि आपको आपके वजीफ़े का 100% रिज़ल्ट मिले, आपकी मुराद फ़ौरन से पहले पूरी हो जाए। अल्लाह वालो, आपने अब करना ये है कि जो नमक आपने लिया था उसको आपने अपने सीधे हाथ पे रख लेना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। मुट्ठी आपने बंद करने के बाद आपने 70 बार अल्लाहु समद पढ़ के मुट्ठी खोल कर नमक पर दम करना है और मुट्ठी को फिर से बंद कर लेना है। उसके बाद आपने सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आक़ैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। अल्लाह वालो, आपने सूरतुल कौसर को 21 बार पढ़ना है और मुट्ठी खोल कर फूंक मारनी है और फिर मुट्ठी को दोबारा से बंद कर लेना है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं, या अल्लाहु या करीमु। या अल्लाहु या करीमु को 9 बार आपने पढ़ना है और मुट्ठी खोल कर नमक पर फूंक मार देनी है, यानी कि दम कर देना है। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगनी है, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, गिड़गड़ा कर अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसे इल्तिजा करनी है, ऐसे आपने इनकसारी और आजिज़ी के साथ, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सामने बैठे हैं और आप उनके कदमों में बैठे हैं। ऐसे गिरिया जारी करें कि आप जब मुसल्ले से उठें तो आपकी दुआ पहले ही कबूल हो चुकी हो, आपके दुआ मांगने का अंदाज़ ऐसा हो, आपकी आजिज़ी इतनी हो, इनकसारी इतनी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजबूर हो जाएं आपकी दुआ सुनने के लिए। तो अल्लाह वालों, दुआ मांगने के बाद आपने 3 बार फिर से दरूद इब्राहीम पढ़ना है और 1 चुटकी नमक को आपने अपने ऊपर से और अपने घर वालों के सर के ऊपर से 7 बार वारना है। 7 बार वारना है। जब हो अगर कोई घर में बीमार है सख्त, तो उसके लिए आप कर रहे हैं तो फिर उसी के सर से 7 बार वारें, नहीं तो पूरे घर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद आपने नलका खोल देना है पानी वाला। जब पानी बहना शुरू हो जाए तो वो नमक आपने पानी में फेंक देना है और तब तक नलका खुला रहने दें जब तक सारा नमक अच्छी तरह बह ना जाए। जैसे ही पानी में नमक बह कर जाएगा, आपके तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा, आपके घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, आपके घर से नहूसत ख़त्म हो जाएगी, आपके रिज़्क की बंदिश टूट जाएगी, बच्चियों के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह वालों, जो जो मसाइल आपके घर में होंगे, अगर आपके घर में लाइलाज बीमारी वाला कोई मरीज़ है तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस 1 चुटकी नमक की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देंगे। और अगर आपको अपने वजीफ़े का 100% रिज़ल्ट चाहिए, अपनी मुरादें, अपने मकसद, एक जाए नमाज से उठने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके मकसद हल हो जाएं, आपकी मुरादें पूरी हो जाएं, तो अल्लाह वालों 5 वक़्त नमाज को अपनी आदत बना लें। 5 वक़्त नमाज का हुक्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी दिया है। अल्लाह वालों, ये ऐसा बाबरकत महीना है, इसका एक एक लम्हा, एक एक पल आपके लिए बेइंतहा रहमतें और बरकतें लेकर आता है। और 5 वक़्त के जब आप नमाजी बन जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा सा कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद खोलते हैं। कुरान मजीद को याद रहें इस बात को कि कुरान मजीद को बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि अगर कुरान मजीद को आपने बंद करके रखा है तो वो आपको बद्दुआ देता है कि मुझे खोला नहीं इसने। तो इसलिए ये हमारे बुज़ुर्गों से हमने सुना है। तो अल्लाह वालों, आपने कुरान मजीद को बंद नहीं रखना, रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा सा खोलें, चाहे 1 रुकू, आधा रुकू, 1 लाइन ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन कुरान मजीद को खोलें और अपनी नज़र को पाक रखें। सबसे ज़रूरी और अहम बात है कि अपनी नज़र को पाक रखें, नाम महरम से अपने दिल में कोई ऐसा ख्याल ना आने दें, अपने नफ्स पर कंट्रोल रखें। तो यकीन करें, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम उठाकर कहने को तैयार हूँ
हूँ कि आप जैसे ही जाए नमाज से उठोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम मुरादें पूरी कर देगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाएंगे। अगर दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करें। हो सकता है आपके मुँह से निकला हुआ कोई एक लफ्ज़ मेरे लिए भी जन्नत में थोड़ी सी जगह बना दे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल